हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी विद फिजिक्स एकेडमी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है सॉल्यूशन। चलिए आइए देखते हैं इसके बारे में। सबसे पहले व्हाट इज सॉल्यूशन? सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर का मतलब यहाँ पर है विच आर कंप्लीटली डिसॉल्व। मिक्सचर्स टू टाइप्स के होते हैं, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स, लेकिन सॉल्यूशन हमारा होमोजीनियस मिक्सचर होता है विच आर कंप्लीटली डिसॉल्व। सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर substances टू और मोर substances। नाउ इसके बाद हम बात करते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। हेडिंग डालते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, बाइनरी मींस टू, तो ऐसे सॉल्यूशन जिसमें केवल दो कंपोनेंट होंगे। द सॉल्यूशन which have only two component, which have only two component that is solute and solvent। तो ये दो कंपोनेंट से मिलकर बनता है बाइनरी सॉल्यूशन, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो इसका मतलब जो भी हमारा सॉल्यूशन है वो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से मिलकर बनता है। अब देखते हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होते हैं। सो व्हाट इज सॉल्यूट? इन अ सॉल्यूशन द component which is in लेसर क्वांटिटी, सॉल्यूशन के अंदर जो कम क्वांटिटी में होता है वो सॉल्यूट होता है। लेसर क्वांटिटी नोन एज सॉल्यूट। एंड व्हाट इज सॉल्वेंट? सॉल्यूशन के अंदर, इन अ सॉल्यूशन द कंपोनेंट which is in larger quantity known as solvent। सॉल्वेंट, चलिए एग्जांपल देखते हैं सॉल्यूशन के। शुगर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन। तो इस शुगर सॉल्यूशन में शुगर कम क्वांटिटी में होती है तो इसलिए इसको कंसिडर करेंगे सॉल्यूट। एंड शुगर सॉल्यूशन हो या सॉल्ट सॉल्यूशन है, शुगर हम बनाते हैं सॉल्यूशन शुगर प्लस वाटर के साथ, इसलिए शुगर को हम कंसिडर करेंगे सॉल्यूट एंड वाटर एज सॉल्वेंट। सिमिलरली सॉल्ट सॉल्यूशन में भी सॉल्ट हमारा सॉल्यूट होगा और वाटर हमारा सॉल्वेंट होगा। उसके बाद अब देखते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कितने टाइप्स के होते हैं? टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। सो अकॉर्डिंग टू द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट देयर आर 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। सो अकॉर्डिंग टू सॉल्यूट and solvent there is 9 types of solution। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं आगे। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। सो 9 टाइप्स के सॉल्यूशन किस तरह से होते हैं? मेनली टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में 3 टाइप्स के होते हैं, गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन एंड सॉलिड सॉल्यूशन। फिर फर्दर डिवाइड करेंगे, हर एक सॉल्यूशन के 3 टाइप्स होंगे, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट टाइप सॉल्यूशन,
चलिए देखते हैं। सबसे पहले टाइप ऑफ सॉल्यूशन, अगर कोई भी सॉल्यूशन है हमारा तो उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट प्रेजेंट रहेगा। तो देखते हैं सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड देयर एग्जांपल्स। तो पहले हम बात कर रहे हैं फर्स्ट टाइप के सॉल्यूशन की, जो है हमारा गैसियस सॉल्यूशन। गैसियस सॉल्यूशन, अगर गैसियस सॉल्यूशन की अगर बात करेंगे तो ये जो सॉल्यूशन है ज्यादा किससे मिलकर बना है? गैस से मिलकर बना है। तो इट मींस जो लार्जर पार्ट होगा इस सॉल्यूशन में वो गैस होगा। इट मींस लार्जर पार्ट सॉल्वेंट दैट इज गैस। तो ये अगर फर्दर इसको 3 टाइप्स में डिवाइड करेंगे तो हर पार्ट में सॉल्वेंट हमारा गैस ही रहेगा, क्योंकि सॉल्यूशन गैस का सॉल्यूशन है, इसलिए सॉल्वेंट हमारा गैस ही रहेगा। उसके बाद सॉल्यूट हमारा, एक बार हमारा सॉलिड लेंगे, सॉलिड गैस सॉल्यूशन, लिक्विड गैस सॉल्यूशन एंड गैस गैस सॉल्यूशन। ये गैसेस सॉल्यूशन के 3 टाइप्स के सॉल्यूशन होते हैं, सॉलिड गैस सॉल्यूशन, लिक्विड गैस सॉल्यूशन एंड गैस गैस सॉल्यूशन। चलिए देखते हैं इसके एग्जांपल्स देखते हैं। सॉलिड गैस सॉल्यूशन, तो सॉलिड गैस सॉल्यूशन का बहुत एक अच्छा एग्जांपल है एयर। एयर में क्या प्रेजेंट रहते हैं? डस्ट पार्टिकल्स। तो डस्ट के पार्टिकल्स जो होंगे वो किस फॉर्म में होते हैं? सॉलिड फॉर्म में होते हैं, और एयर हमारी गैसियस फॉर्म में होती है। तो डस्ट पार्टिकल्स विद एयर, ये हमारा है सॉलिड गैस सॉल्यूशन। इसके अलावा इसका एक और अच्छा एग्जांपल है कैम्फर, ये भी इसका एक एग्जांपल हो सकता है। चलिए उसके बाद देखते हैं लिक्विड गैस सॉल्यूशन। तो वाटर विद ऑक्सीजन, जैसे ही वे बोल सकते हैं ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड इन वाटर। वाटर के अंदर जो डिसॉल्व ऑक्सीजन होती है वो सॉलिड गैस का एक एग्जांपल है। यहां पर हमारा लिक्विड गैस क्या है? लिक्विड है हमारा वाटर और गैस है हमारा ऑक्सीजन। उसके बाद गैस गैस का मिक्सचर ऑफ या सॉल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। एयर में हमारी बहुत सारी गैसेस होती हैं, जैसा कि हम जानते हैं, तो ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन भी हमारे एयर का पार्ट है। तो ये गैस गैस सॉल्यूशन के एग्जांपल है। चलिए उसके बाद आगे देखते हैं सेकंड टाइप के सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, अब सॉल्यूशन हमारे लिक्विड फॉर्म में है। इट मींस जो लार्जर पार्ट रहेगा यहां पर वो लिक्विड का रहेगा। तो सॉल्वेंट हम लेंगे किस फॉर्म में? लिक्विड फॉर्म में। तो हर बार जब इसको लिक्विड फॉर्म में लेंगे तो एक बार लिक्विड, सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन, गैस लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। एग्जांपल देखते हैं इसके। सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन, बहुत ही कॉमन एग्जांपल है सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन का, शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन, अब शुगर सॉल्यूशन है तो शुगर यहां किस फॉर्म में होगा? सॉलिड फॉर्म में होगा, और वाटर लिक्विड फॉर्म में होगा। सिमिलरली सॉल्ट सॉल्यूशन में सॉल्ट हमारा सॉलिड फॉर्म में होगा एंड लिक्विड वाटर के फॉर्म में होगा। ठीक है, नेक्स्ट है उसके बाद गैस लिक्विड सॉल्यूशन। गैस लिक्विड सॉल्यूशन की अगर बात करें तो इसमें हमारा ह्यूमिडिटी हो सकता है। ह्यूमिडिटी किस फॉर्म में होता है? ह्यूमिडिटी एक तरह से लिक्विड और गैस का मिक्सचर होता है। नेक्स्ट है हमारा लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन के लिए बहुत अच्छा एग्जांपल है अल्कोहल प्रेजेंट इन वाटर। तो अल्कोहल और वाटर का सॉल्यूशन दोनों ही लिक्विड फॉर्म में है, इसलिए ये एक लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन का एग्जांपल है। उसके बाद थर्ड टाइप के देखते हैं सॉलिड सॉल्यूशन।
अब यहाँ पर सॉल्यूशन किस फॉर्म में है हमारा, सॉलिड फॉर्म में, इसलिए लार्जर पार्ट हमारा सॉल्वेंट जो हो सॉलिड फॉर्म में रहेगा। तो ये सॉलिड, सॉलिड एंड सॉलिड। अब इस सॉलिड को एक बार हम किसके साथ लेंगे, लिक्विड सॉलिड मिक्सचर, सॉलिड सॉलिड एंड गैस सॉलिड। तो पहले हम एग्जांपल की बात करते हैं लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन। तो लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन ऐसे कौन से एग्जांपल हैं जिसमें सॉल्यूट हमारा लिक्विड होगा और सॉलिड फॉर्म में हमारा सॉल्वेंट रहेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। सबसे पहले सॉलिड सॉलिड पे तो अलॉयज रहते हैं। अलॉयज क्या होते हैं, मिक्सचर होते हैं टू मेटल्स के। तो लाइक कॉपर प्रेजेंट इन गोल्ड Au। एंड गैस सॉलिड के क्या एग्जांपल हो सकते हैं, सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन एंड पैलेडियम Pd। पैलेडियम एक हमारा मेटल्स के फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है, हाइड्रोजन एक गैस फॉर्म में होता है। अब बात करते हैं लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन की। तो लिक्विड सॉल्यूशन में अमलगम मिक्सचर होता है किसका, मर्करी विद मेटल, एनी मेटल लाइक सोडियम, मर्करी विद सोडियम। तो ये हमारे टोटल 9 टाइप्स के सॉल्यूशन हो गए, गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन, और उसके फर्दर जो क्लासिफिकेशन है सॉलिड गैस सॉल्यूशन, लिक्विड गैस सॉल्यूशन, गैस गैस, या फिर सॉलिड लिक्विड, गैस लिक्विड, लिक्विड लिक्विड, लिक्विड सॉलिड, सॉलिड सॉलिड एंड गैस सॉलिड सॉल्यूशन। ये आपके 9 टाइप्स के सॉल्यूशन हो गए। अभी हमने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस किया था। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंसंट्रेशन। चलिए देखते हैं, हेडिंग डालते हैं कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन और सॉल्युबिलिटी में बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है, सबसे पहले हमें क्लियरली पता होना चाहिए कंसंट्रेशन क्या होता है। कंसंट्रेशन क्या होता है, द अमाउंट ऑफ solute present in the given quantity of solvent or solution, the given quantity of solvent और सॉल्यूशन। इसका मतलब है कि अगर कोई भी हमें गिवन क्वांटिटी दी हुई है सॉल्वेंट की, ठीक है, सपोज हमारे पास कोई सॉल्वेंट है, ये जो सॉल्वेंट है ये 80 ml हमें सॉल्वेंट गिवन है, इसमें 20 ml हमारा सॉल्यूट है। ठीक है, इसका मतलब यहां ये हो गया कि जो कंसंट्रेशन है वो 20 ml हो गई। क्यों, क्योंकि ये हमारा गिवन क्वांटिटी 80 ml है, 20 ml हमारा सॉल्यूट है। तो जो भी हमारा सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट प्रेजेंट है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन, या सॉल्यूशन के अंदर हो चाहे वो सॉल्वेंट के अंदर हो, हमारा सॉल्यूट की क्वांटिटी ही कंसंट्रेशन होगी। इसके बाद हम बात करते हैं टर्म्स रिलेटेड टू द कंसंट्रेशन। हेडिंग डालते हैं टर्म्स रिलेटेड टू द कंसंट्रेशन। देखिए कौन कौन से टर्म्स होते हैं कंसंट्रेशन के। तो इस टर्म्स में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले मास परसेंट, सेकंड वॉल्यूम परसेंट, थर्ड मास वॉल्यूम परसेंट, फोर्थ मोलैरिटी। मोलैरिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है कंसंट्रेशन का, या मोलैरिटी को हम ऐसे भी बोल सकते हैं द मोस्ट कॉमन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। उसके बाद है मोलैरिटी, ये सारे टॉपिक अभी हम कवर करने वाले हैं। सिक्स्थ मोल फ्रैक्शन,
and seventh ppm. ppm means parts पर मिलियन. इट मींस एक मिलियन पार्ट में कितना पार्ट हमारा सॉल्यूट का प्रेजेंट है, ये हमें ppm बताएगा. ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं. पहले मास परसेंट की हेडिंग डालते हैं, मास परसेंट. सो मास परसेंट का मींस है कि जितना अमाउंट हमारा सॉल्यूट का इन ग्राम्स प्रेजेंट रहेगा हमारा 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट या सॉल्यूशन में. सो लेट we have two components. Let we have two components A and B. A and B. So अगर हमें मास परसेंट A का कैलकुलेट करना है तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? मास ऑफ A अपॉन टोटल मास मल्टीप्लाई बाय 100. इस तरह से हम मास परसेंट ऑफ कंपोनेंट ए का कैलकुलेट करेंगे. इसको एब्रिविएशन में इस तरह से भी लिख सकते हैं, मास परसेंट ऑफ ए इक्वल्स टू ma अपॉन ma प्लस mb. इट मींस टोटल मास मल्टीप्लाई बाय 100. तो ये मास परसेंट ऑफ ए है. अगर आपको निकालना है मास परसेंट ऑफ बी तो उसके लिए मास ऑफ बी अपॉन टोटल मास ma प्लस mb मल्टीप्लाई बाय 100. तो इस तरह से हम मास परसेंट इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमारे पास दो कंपोनेंट है a या b. सिमिलरली वॉल्यूम परसेंट भी इसी तरह से कैलकुलेट करेंगे. हेडिंग डाल देते हैं वॉल्यूम परसेंट. सो अगेन लेट वी हैव टू कंपोनेंट्स a एंड b. ठीक है, अगर वॉल्यूम परसेंट अगर आपसे ए का पूछा जाए तो वॉल्यूम ऑफ ए अपॉन टोटल वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय 100. एब्रिविएशन में किस तरह से नोट करेंगे? वॉल्यूम परसेंट ऑफ ए, इट मींस वॉल्यूम ऑफ ए वी ए अपॉन वी ए प्लस वी बी मल्टीप्लाई बाय 100. तो ये हमारा हो गया वॉल्यूम परसेंट ऑफ ए. एंड वॉल्यूम परसेंट ऑफ बी, तो वॉल्यूम बी का हम न्यूमरेटर में रखेंगे वॉल्यूम ऑफ बी अपॉन टोटल वॉल्यूम वी ए प्लस वी बी मल्टीप्लाई बाई 100. तो इस तरह से हम वॉल्यूम परसेंट ऑफ बी को भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं. चलिए मास वॉल्यूम परसेंट थर्ड है हमारा मास वॉल्यूम परसेंटेज. मास वॉल्यूम परसेंट अगेन यही टॉपिक है हमारा. लेट वी हैव टू कंपोनेंट्स है हमारे पास, टू कंपोनेंट्स ए एंड बी. ए एंड बी. अगर हमें कैलकुलेट करना है मास वॉल्यूम परसेंट ऑफ ए तो हम न्यूमरेटर में रखेंगे मास ऑफ ए अपॉन टोटल वॉल्यूम वी ए प्लस वी बी मल्टीप्लाई बाय 100. इस तरह से हम मास वॉल्यूम परसेंट कैलकुलेट कर सकते हैं. इफ वी हैव कैलकुलेट द मास वॉल्यूम परसेंट ऑफ कंपोनेंट बी, ठीक है, तो हम मास ऑफ बी अपॉन टोटल वॉल्यूम वी ए प्लस वी बी मल्टीप्लाई बाय 100. मतलब क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द गिवन क्वांटिटी ऑफ वॉल्यूम, ये हमारा मास वॉल्यूम परसेंटेज होता है. नेक्स्ट कंसंट्रेशन है हमारी मोलैरिटी. सबसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था सबसे कॉमन टर्म्स रिलेटेड टू कंसंट्रेशन इज मोलैरिटी. और आगे आने वाले चैप्टर्स में भी इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. चलिए देखते हैं इसे. व्हाट इज मोलैरिटी? द नंबर ऑफ moles of solute present in the volume of solution in
लीटर। इट मीन्स जो भी नंबर ऑफ सॉल्यूट के प्रेजेंट रहेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में, वो हमारी मोलारिटी होगी, लेकिन जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है वो हमारा लीटर में होना चाहिए। अगर लीटर में नहीं है तो हम उसे चेंज करेंगे लीटर में। चलिए देखते हैं। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एम। मोलारिटी को हम डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर एम से। अब यहां पे हम बात कर रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को बताने से पहले मैं आपको बता रहा हूं कि जो मोलारिटी है वो किसका रेशियो होता है? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स को स्मॉल लेटर n से रिप्रेजेंट किया गया है। अब इसी को हम कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ मोल्स n। नंबर ऑफ मोल्स मींस वेट ऑफ सॉल्यूट। अगर हम नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के निकाल रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। चलिए इसको देखते हैं किस तरह से। यहां पे हम नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के ले रहे हैं, तो अगर हम सॉल्यूट को हम B से रिप्रेजेंट करें और सॉल्वेंट को हम A से रिप्रेजेंट करें, तो नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम NB लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नाउ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट NB किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? वेट ऑफ सॉल्यूट मींस WB एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट दैट इज MB। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट NB की वैल्यू पुट करेंगे हम किसमें? मोलारिटी में। तो मोलारिटी क्या हो जाएगी? मोलारिटी इक्वल्स टू WB अपॉन MB मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम हमारा मिलीलीटर में हुआ तो उसको चेंज करेंगे मल्टीप्लाई करके 1000 से। तो ये हमारा फाइनल फॉर्मूला हो गया मोलारिटी का, WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू V। यहाँ पे डिनोट करते हैं वेयर WB वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट, MB मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, V वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये किसमें है? इन ml में है, और m यहां पे क्या है? मोलारिटी। अब बात करते हैं मोलारिटी की यूनिट की। चलिए देखते हैं मोलारिटी की यूनिट क्या है। तो यूनिट ऑफ मोलारिटी, जैसा कि हम जानते हैं कोई भी यूनिट है हम फॉर्मूले से ही निकालते हैं। तो मोलारिटी का फॉर्मूला क्या है हमारा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, इट मींस नंबर ऑफ मोल्स की यूनिट मोल्स और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर अपॉन लीटर। तो यूनिट हो गई मोलारिटी की मोल पर लीटर। नेक्स्ट कंसंट्रेशन है हमारी मोलालिटी। तो हम बात कर रहे हैं किसकी? मोलालिटी की। हेडिंग डालते हैं मोलालिटी। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं मोलारिटी के बारे में, मोलारिटी में जो भी हमारे नंबर ऑफ मोल्स थे सॉल्यूट के वो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में थे। यहाँ जो मोलालिटी है इसमें मास ऑफ सॉल्वेंट में हमारे सॉल्यूट मिक्स होंगे। चलिए देखते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जिसको हम NB से रिप्रेजेंट कर रहे थे, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन मास ऑफ सॉल्वेंट, या ऐसे भी बोल सकते हैं वेट ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, किलोग्राम। ठीक है, चलिए देखते हैं मोलालिटी फॉर्मूला देखते हैं इसका। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास या वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। ठीक है, सो लेट वी हैव टू कंपोनेंट्स A एंड B। ठीक है, A हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं सॉल्वेंट और B सॉल्यूट।
तो नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट की बात कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स को n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सॉल्यूट के लिए हमने सफिक्स b लगाया, ठीक है। मास ऑफ सॉल्वेंट दैट इज WA इन किलोग्राम, ठीक है। अब मोलालिटी देखिए कैसे निकालते हैं। हम यहाँ पे जानते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करने का तरीका क्या था हमारा। नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के कैसे निकालेंगे, वेट ऑफ सॉल्यूट WB अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, और डिवाइडेड बाय हमारा है वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, ठीक है। अगर यहाँ हमारा जो वेट ऑफ सॉल्वेंट है WA, अगर ये हमारा ग्राम में हुआ तो हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए मोलालिटी हो गई हमारी, मोलालिटी इक्वल्स टू WB इंटू 1000 डिवाइडेड बाय MB इंटू WA इन ग्राम। ये हमारा मोलालिटी का फॉर्मूला है, इसका यूज करेंगे हम न्यूमेरिकल्स में। एक बार देख लेते हैं नोटेशंस, वेयर WB वेट ऑफ सॉल्यूट, MB मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, WA वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, ठीक है। और मोलालिटी आप जानते ही हैं। एक बार यूनिट और इसकी यूनिट ऑफ मोलालिटी, मोलालिटी की यूनिट फॉर्मूले से ही निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल्स की यूनिट हमारी मोल प्रेजेंट है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, इसलिए मोल पर केजी। मोलालिटी की यूनिट होगी मोल पर केजी। नेक्स्ट टर्म ऑफ कंसंट्रेशन हमारा है मोल फ्रैक्शन। चलिए देखते हैं मोल फ्रैक्शन के बारे में। हेडिंग डालते हैं मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। तो इससे नाम से ही पता चल रहा है इसका मोल फ्रैक्शन, इट मींस ये फ्रैक्शन होगा। किसका फ्रैक्शन होगा, ये मोल्स का फ्रैक्शन होगा। चलिए देखते हैं द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन component to the total number of moles ये रेशियो किसका होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स। चलिए देखते हैं इसको आगे। लेट वी हैव टू कंपोनेंट्स हैं हमारे पास A एंड B। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट A, number of moles of component A equals to Na, and number of moles of component B, that is Nb। अब हम क्या निकालने वाले हैं, मोल फ्रैक्शन। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो मोल फ्रैक्शन को हम डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय zeta। It is denoted by zeta, ZETA। तो अगर हमें मोल फ्रैक्शन कंपोनेंट A का निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ A जिसे हम डिनोट कर रहे हैं zeta A, इसका फॉर्मूला बनाएंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। टोटल नंबर ऑफ मोल्स कौन से हमारे Na प्लस Nb। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A दैट इज zeta A इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स Na प्लस Nb। सिमिलरली हम मोल फ्रैक्शन ऑफ B का निकालेंगे। मोल फ्रैक्शन, चलिए मोल फ्रैक्शन ऑफ B
मोल फ्रैक्शन ऑफ बी दैट इज जीटा बी। तो ये कैसे निकालेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ बी? अगर हम मोल फ्रैक्शन ऑफ बी का निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स हम बी के न्यूमरेटर में रखेंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स Na प्लस Nb, ये है हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। और आपको ये और ध्यान रखना है, जो टोटल मोल फ्रैक्शन है दोनों कंपोनेंट का, मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B दैट इज इक्वल्स टू 1। अगर आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ B निकालना है और मोल फ्रैक्शन ऑफ A गिवन है, तो हम कैसे निकालेंगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ B इक्वल्स टू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ A, या फिर मोल फ्रैक्शन ऑफ A इक्वल्स टू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ B। तो अगर आपको कोई भी अगर दो मोल फ्रैक्शन अगर निकालने A और B का, अगर कोई भी हमें A कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन गिवन है तो आप इजीली B का निकाल सकते हैं 1 में से माइनस करके। इसके अलावा मोल फ्रैक्शन की अगर बात करें यूनिट की, तो मोल फ्रैक्शन एज नो यूनिट, मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मोल फ्रैक्शन जो होता है रेशियो होता है किसका? मोल फ्रैक्शन रेशियो होता है नंबर ऑफ मोल्स का। तो नंबर ऑफ मोल्स ऊपर, नंबर ऑफ मोल्स नीचे, तो दोनों कैंसिल होकर मोल फ्रैक्शन एज नो यूनिट।